हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम शुरू करेंगे आज अपना रीजनिंग लेक्चर में। बात करें, पिछले क्लास में मैंने आपको सीरीज को कंप्लीट कर दिया था, यानी कि अपना सीरीज चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम क्या करेंगे, आज रीजनिंग में एक अपना नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और रीजनिंग में नए टॉपिक की बात करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में अपना अगला एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है, तो याद रखेंगे उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। नाम हमारे पास क्या आज पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं वेन आरेख। क्या पढ़ेंगे, वेन आरेख पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वेन आरेख की बात करेंगे, यानी कि वेन डायग्राम की बात करेंगे। वेन डायग्राम को हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आरेख को बोलते हैं डायग्राम। डायग्राम यानी कि वेन डायग्राम की बात करेंगे। वेन डायग्राम को हम क्या करेंगे, आज पढ़ने वाले हैं। तो वेन आरेख क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, इस चीज में हम क्या करेंगे, टिप्पणी करेंगे, वेन आरेख के बारे में समझेंगे। तो शुरुआत करेंगे वेन आरेख की, यानी कि वेन डायग्राम की। तो इसमें आपको कुछ देखो, एक ही तरीका मैं बताऊंगा आपको, एक ही तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हो पाएंगे, जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए आपको पहले इसका बेसिक समझना पड़ेगा। इसका बेसिक क्या होता है, यानी कि एक चित्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसे बनाने का प्रयास करते हैं। वो कौन सा चित्र होता है याद रखेंगे। इसमें हमें क्या क्या मिलने वाला है, इसमें याद रखेंगे आपको एक हिंदी वर्ड मिलेगा सभी। क्या मिलेगा, सभी मिलेगा। सभी के साथ में कुछ मिलेगा और क्या मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। ये तीन वर्ड मिलने वाले हैं आपको, सभी, कुछ, कोई नहीं। सभी को हम क्या बोलेंगे, आल। कुछ को क्या बोलेंगे, सम बोलेंगे। और कोई नहीं को क्या बोलेंगे, कोई नहीं को बोलेंगे नन। क्या बोलेंगे, नन। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अच्छा, बात ये करेंगे जब सभी की बात होगी, कुछ की बात होगी और कोई नहीं की बात होगी, इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे हम टाइप वाइज चलने वाले हैं इसमें। ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियर कराई जाएंगी। तो याद रखेंगे, जब भी कहा जाए कि ए और बी, यानी कि ऐसे बोला जाएगा सभी कुछ और कोई नहीं का जब अंतर होगा, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। मैंने कहा सभी, क्या बोला मैंने कहा सभी ए बी है। क्या बोला, सभी ए बी है। ठीक है, जब इस प्रकार की बात होगी, सभी ए बी है, सभी आम सेब है, सभी राम मोहन है। तो जब सभी की बात हो तो आपको स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाना है। सभी ए, जिसकी बात हो उसको अंदर लिखना है, जिसकी बात उसको क्या करना है, अंदर लिखना है। सभी ए क्या है, तो ऐसे करेंगे, सभी ए हमारे पास क्या है, बी। इस प्रकार से आपको बनाना है। तो एक बार फिर से समझेंगे, जब कहा जाएगा कि सभी ए बी है, यानी कि आल माने सभी, इज माने है बी, आल इज बी, ए सभी है, तो क्या बोलेंगे, यानी कि सभी ए क्या है, बी है। तो सभी ए बी है, तो याद रखेंगे ये जो नीचे होता है ये क्या होता है, ये सभी का दर्शाता है। यानी कैसे कह सकते हैं, सभी क्या है, ए और बी है। जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो आल का लगाते हैं, तो सभी ए बी है। यदि ऊपर से बोलने की कोशिश करेंगे तो क्या बोलेंगे, सभी बी ए नहीं बोलेंगे, सभी बी ए नहीं बोलेंगे। याद रखेंगे, जब ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ का प्रयोग करते हैं। क्या बोलते हैं, कुछ। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो बोलेंगे सभी। क्या बोलेंगे, सभी। फिर से एक बात समझेंगे, हम बोलेंगे सभी ए बी है, बिल्कुल सही है। सभी, देखो नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो बोलेंगे सभी ए बी है, और जब ऊपर से नीचे आना होगा तो ऐसे नहीं बोलेंगे, सभी बी ए नहीं बोलेंगे, कुछ बी ए बोलेंगे। फिर से एक बार आप समझेंगे, जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो आल का प्रयोग करेंगे, और जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो सम का प्रयोग करेंगे। इसमें बोलेंगे सभी ए बी है और कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। देखिए, जब सभी ए बी हैं तो कुछ ना कुछ बी ए होंगे कि नहीं होंगे, सारे नहीं हो सकते लेकिन कुछ ना कुछ तो होंगे। जैसे मैंने कहा कि सभी ए बी है, यानी कि जितने भी ए हैं ये बी हैं, जितने भी ए हैं सब क्या है, बी। तो कुछ बी का पोर्शन भी क्या होगा, ए होगा। आपको ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे, जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो आल लगाएंगे, और ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या लगाएंगे, कुछ लगाएंगे।
बात दूसरा क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एक और बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा सभी ए बी है। सभी, पहले स्ट्रक्चर आप बनाना सीख जाए, इसके बाद क्वेश्चन तो आसानी से कर पाएंगे। मैंने कहा सभी जो ए है वो बी है। फिर मैंने कहा कि सभी बी सी है, सभी बी सी हैं, सभी ए बी है, सभी बी सी हैं। आप कैसे बनाएंगे? सभी ए क्या है? बी है। सभी बी क्या है? सी है। सभी बी क्या है? सी। ऐसे बनाना है आपको। सभी ए बी हो गए, देखो नीचे सभी का चला है ना, सभी यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। सभी ए बी हो गए, सभी बी सी हो गए, और लिखा होता है कि सभी सी डी है तो यहाँ पर डी हो जाता है, सभी डी ई है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ई। इस प्रकार से ये चलता रहता है। बताइए क्या समझ आया कि आपको ये स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर हो गई कि सभी ए बी ऐसे बनाएंगे। फिर लिखा है कुछ का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा कुछ एक्स वाई है, कुछ एक्स वाई है, ऐसे बोला कुछ एक्स वाई है। तो जब कुछ की बात हो तो आपको सिंबल कैसे बनाना है? आपको ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। ये जो बीच का पोर्शन होता है ये सम के बारे में बताता है। फिर से आप समझिए, देखिए इसमें ये तो नहीं कह सकते कि सभी एक्स वाई है। अगर सभी की बात होती स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता। इसमें कह रहा है कि कुछ एक्स बी वाई है, कुछ एक्स वाई है, यानी कि ये जो पोर्शन होगा, ये जो बीच वाला पोर्शन होगा, ये आपस में क्या होगा? कॉमन होगा। ये पोर्शन एक्स का भी कहलाएगा और ये पोर्शन किसका कहलाएगा? वाई का कहलाएगा। तो सभी एक्स वाई नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं कुछ एक्स वाई है, और ये भी कह सकते हैं कि कुछ वाई एक्स है। तो ये जो बीच में सिंबल है किसके बारे में बताता है? कुछ के बारे में बताता है। उम्मीद है ये चीज समझ आई होगी। फिर मैंने कहा कोई ए नहीं है, इसमें कोई नहीं का प्रयोग करेंगे तो ऐसे बोला मैंने कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। जब कोई भी ए नहीं है तो आपको ऐसे बनाना है, दूर दूर बना देना है। क्या बना देना है? दूर दूर। दूर दूर का मतलब क्या? इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया, यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर बी, यानी ए का ना तो बी के साथ कोई संबंध है और ना बी का ए के साथ कोई संबंध है। आप इसे ऐसे कर सकते हैं, बीच में लगाकर क्रॉस कर दीजिए, जिससे आप समझ जाएंगे। क्रॉस का मतलब मना कर रहा है। अब कोई भी ए ना तो बी है, ना कोई बी ए है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये तीन चीजें समझ आ गई। अगर बोला जाए सभी ए बी आप इस प्रकार से बनाएंगे, कुछ का प्रयोग हो तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, और कोई नहीं का प्रयोग हो तो आप इस प्रकार से बनाएंगे। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अभी थोड़ा बेसिक पहले समझेंगे, पहले बेसिक समझ लीजिए, इसके बाद पहले तो स्ट्रक्चर बनाना सीख लिए। क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, लेकिन पहले सीखो कि बनाते कैसे हैं। मैंने कहा कि सभी बिल्ली बंदर हैं, सभी बिल्ली बंदर हैं। फिर मैंने कहा कि सभी बंदर कुत्ते हैं, सभी बंदर कुत्ते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए सभी बिल्ली बंदर हैं, सभी बिल्ली, जितनी भी बिल्ली है ये क्या है? ये हमारे पास बंदर है। क्या है? बंदर। सभी बिल्ली बंदर है, आप इस प्रकार से बना दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर सभी बंदर कुत्ते हैं, जितने भी बंदर है ये सब क्या है? कुत्ते हैं। सभी बंदर क्या है? कुत्ते हैं। आप इस प्रकार से बनाएंगे। बताइए कोई दिक्कत है क्या? क्या ऐसे आप बना नहीं सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसी सवाल में हम एक चीज और बोल दें, उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये समझ आया। इसके बाद में फिर मैंने कहा, अगला क्वेश्चन समझना जरा। मैंने कहा कि सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं, सेब है। फिर मैंने कहा कुछ सेब पपीता है। फिर मैंने कहा कुछ सेब पपीता है। क्या? सभी आम सेब हैं, कुछ सेब पपीता है। आप कैसे बनाएंगे? पहले देखो सभी आम, तो जितने भी आम हैं ये आम क्या है? आम। ये सेब है, तो आप इस प्रकार से बनाएंगे। बताइए, चीज तो बनानी आपको आ गई होगी। सभी आम सेब इस प्रकार से बना लेंगे। अब इसके बाद क्या बोला गया है कि कुछ सेब पपीता है। कुछ सेब यानी आम की बात नहीं हो रही, तो आम को छोड़ देंगे। कुछ सेब, तो सेब से इस प्रकार से बनाएंगे। क्या है? पपीता। क्या है? पपीता। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कुछ के रिलेशन में। बताइए ये जो पोर्शन होगा ये पोर्शन कॉमन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि सभी आम सेब हैं और कुछ सेब क्या है? पपीता है। कुछ सेब क्या है? पपीता है। अगर इसी सवाल में हम इस चीज को कट कर दें,
यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कुछ आम पपीता है, कुछ आम पपीता है। यदि हम ये लिख देते कि कुछ आम पपीता है, तब आप कैसे बनाते, तब आप ऐसे बनाते, सबसे पहले सभी आम सेब है, आप यहाँ पर बनाते आम और यहाँ पर बनाते सेब, यानी कि सभी आम क्या है, सेब है। इसके बाद में कुछ आम पपीता है, आम की बात हो रही है तो आम से मिलाकर लेंगे पपीता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे। तो बताइए ये चीज समझ आ गई आपको, इस प्रकार से बनाएंगे। लेकिन इसमें एक नई चीज आपको मिलेगी, क्या, इसमें सेब, इसमें पपीता और आम का कोई आपस में रिलेशन था ही नहीं। आम और पपीता एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे तो पपीता का संबंध आम के साथ भी है और सेब के साथ भी है। यहाँ पर पपीता का संबंध केवल सेब के साथ था, यहाँ पर पपीता का संबंध आम के साथ साथ सेब से भी है। ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। ये चीजें अगर आपको बनानी आ गई ना, आप क्वेश्चन को ऐसे उड़ा देंगे। क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, लेकिन जब ये सारी चीजें आपको याद होंगी, एक ही तरीके से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और बिल्कुल आप धैर्य रखिए, सारी चीजें आप सीख पाएंगे। आपसे एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं, और ये तो आपको पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं। यदि आपने एग्जाम दिया होगा कि वेन आरेख से कितने क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें वेन आरेख से क्वेश्चन ना आते हो। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ये चीज तो आपको मालूम होगी, ठीक है। अगला मैंने जैसे कहा, पहले आप बनाना सीखिए, इसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। मैंने कहा कि सभी लड़के क्या है, बंदर हैं, सभी लड़के बंदर हैं। फिर मैंने कहा कोई बंदर गाय नहीं, कोई बंदर गाय नहीं। देखिए सभी लड़के बंदर हैं और कोई बंदर गाय नहीं है। यदि आपको इसका स्ट्रक्चर तैयार करना हो तो क्या करेंगे, सभी लड़के, तो जितने भी लड़के, लड़कियों को एल लिख दे, कोई दिक्कत क्या, एल लिख सकते हैं, बॉय तो बी लिख सकते हैं। सभी लड़के क्या है, बंदर है, तो यहाँ पर बंदर के लिए बी लिख दिया। बताइए यहाँ तक समझ आ गई, सभी लड़के बंदर है, यहाँ तक समझ आया। फिर बोला गया कि कोई बंदर गाय नहीं। ये जो बंदर है ना, बंदर का और गाय का कोई रिलेशन नहीं। बताइए इस प्रकार से मैंने बताया था कि नहीं बताया था, यानी कि कोई भी बंदर गाय नहीं है। बताइए जब गाय का संबंध बंदर से नहीं है, तो क्या गाय का कोई भी रिलेशन इस लड़के के साथ हो सकता है क्या? गौर कीजिए, जब इस बंदर का रिलेशन गाय के साथ में नहीं है, तो क्या इस गाय का रिलेशन इसके साथ हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसे? इसको ऐसे समझ लो, जब बताइए ये इसके आगे प्रवेश ही नहीं कर सकता है, जब ये इसके आगे जा ही नहीं सकता, ये हिस्सा किसका है? ये हिस्सा हमारे किसका है? बंदर का है। किसका है? बंदर का। जब वो बंदर के पास ही नहीं जा सकता है, तो वो अंदर वाले दरवाजे में कैसे प्रवेश करेगा? कैसे प्रवेश करेगा? सोचिए जरा। जब उसकी सीमा यहीं पर समाप्त हो जाती है, तो क्या इसके अंदर जा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि गाय का रिलेशन अगर पूछा जाए लड़के से, आप बताएंगे बिल्कुल भी कतई इससे रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इस गाय का संबंध ना तो बंदर से होगा, ना ही लड़के से होगा। लेकिन यहाँ पर एक और अच्छा क्वेश्चन बनाने की हम कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये ना लिखा होता, ऐसे लिखा होता कि कोई लड़का गाय नहीं। आपके सारे जितने भी डाउट है ना, वो सारे क्लियर हो जाएंगे, बस आप क्लास में बने रहिए। कोई लड़का गाय नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर को आप इस प्रकार से बनाते हैं। पहले सभी लड़के क्या बनाते? बंदर बनाते। अब बोला गया कि कोई भी लड़का गाय नहीं है, तो लड़का यहाँ से खींचेंगे, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? गाय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गाय। अब बताइए, अब इस बार क्या हुआ? इस बार ये बोला गया कि लड़का और गाय का कोई रिलेशन नहीं है, लड़का और गाय का कोई रिलेशन नहीं है। अब इस आपसे एक क्वेश्चन है, क्या इस गाय का रिलेशन बंदर के साथ हो सकता है? इसमें तो नहीं हो रहा था। क्या इस गाय का रिलेशन बंदर के साथ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? इस गाय को अंदर जाने से मना किया गया है कि आप अंदर वाले दरवाजे में नहीं जा सकते, लेकिन क्या यहाँ पर मना किया गया है? क्या नहीं किया गया। यानी कि ये गाय कहीं ना कहीं यहाँ तक तो जा ही सकती है। बताइए, जा सकती है अंदर वाले में, यानी कि लड़के के पास नहीं जा सकती, लेकिन बंदर के पास तो जा सकती है। बताइए, क्या इन दोनों में आपको छोटा सा एक अंतर समझ आया? अंतर इसमें देखने की कोशिश कीजिए, अपनी आंखें खोलिए, आपको समझ आया होगा। इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर है, और ये क्वेश्चन
आता है हमसे गलत हो जाता है।